नमस्कार दोस्तों, इतिहास के सब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। ये इतिहास के सब्जेक्टिव सेशन का दूसरा और अंतिम वीडियो है, जिसमें से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और भारतीय ने इसका विरोध क्यों किया। तो देखिए, ये जो साइमन कमीशन था ना, ये वास्तव में हम लोगों का क्या था, ये एक प्रकार का जाँच कमेटी था कि जो भी नियम पास होंगे उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, जो 10 साल बाद होता था। तो हम लोगों का सर जॉन साइमन जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री था, उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को एक साइमन कमीशन की स्थापना की, जिसमें से भारत में होने वाले परिवर्तनों को देखना था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसमें कितना थे, 7 सदस्य अंग्रेजी थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था कि भारत का क्या आगे होगा संविधान में सुधार। और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं शामिल होने के कारण ही इसका भारत में जोरदार, आप बोल सकते विरोध हुआ, जो 1928 में हुआ था इसका विरोध। चलिए तो देखते हैं, तो आपको ये उत्तर लिख देना है। फिर अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। तो ये आपको बहुत ही बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका लगभग एग्जाम में 2-4 बार आ चुका है। चलिए, तो चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में नील की खेती होती थी, जिसमें हम लोग का तिनकठिया प्रचलित था, तिनकठिया प्रणाली, जिसमें से आपको 1 बीघे यानी हम लोग बोले तो 20 कट्ठा खेत में 3 जो कट्ठा था उसमें नील की खेती करना अनिवार्य था। और यदि वो नहीं करते थे तो उन पे बहुत प्रकार के, आप बोल सकते हैं कि, ऋण लगा देते थे या टैक्स लगा देते थे। तो इसके लिए उसको वो जो है खेती करना ही पड़ता था। और नील की खेती से वास्तव में क्या होता था, इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी और उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिल पाता था, जिससे उसकी स्थिति जो है यहाँ के किसानों की दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को अंततः क्या होना, झुकना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था। तो ये वाला भी प्रश्न जो है आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बार बार आता है। तो ये दोनों प्रश्न आप हमेशा से रखिएगा कि आपके एग्जाम में 80% संभावना रहती है जो आपकी आएगी। तो चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट, किनके किनके विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट जो एक खराब सा कानून था, उसका एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, और तीसरा किसका, खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ असहयोग आंदोलन का शुरुआत करने का प्रयास किया। और ये प्रथम जन आंदोलन कैसे था, तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें से समाज के सभी वर्ग के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से इस आंदोलन में भाग लिया था। भारत में इसे पहली बार हुआ था, क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए उसमें सारे लोगों की भागीदारी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में किसान ने, मजदूरों तथा आदिवासियों ने, सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया, इसलिए क्या था, हम लोग का प्रथम जन आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट। तो भारत में जो है राष्ट्रवादी घटना बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, और अंग्रेज़ों ने असंतोष को दबाने के लिए, असंतोष को क्या करने के लिए, दबाने के लिए, इन्होंने क्या किया, सरकार पे एक कानून लागू किया गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक कानून, जिस पर भी शक हो ना, उसको बिना साक्ष्य के, यानी सिर्फ शक के आधार पर ही उनको क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और बिना कारण ही उस पर मुकदमा चला करके सजा सुना दिया जाता था, जिसमें कोई अपील नहीं होता था। इसलिए इस रॉलेट एक्ट का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। इसी के कारण आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को 2 आदमी, एक डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कहाँ पर, तो हम लोग का जलियांवाला एक बाग है हम लोग का पंजाब में, वहाँ पर, जहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल डायर ने क्या किया, उसको बिना चेतावनी का, जो शांतिपूर्ण चल रही थी उस पर बिना चेतावनी का गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हो गए। इसमें जो है इतना अफरा तफरी हो गई थी कि सारा जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो इसी को क्या बोला गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है, और एक क्या बोलते हैं, इन लोगों ने बहुत सा विरोध किया, जिसके कारण ही हम लोग का असहयोग आंदोलन आगे जाके हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। तो कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति कैसे प्रदान किया, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ना, वस्त्र उद्योग के ऊपर निर्भर था। वस्त्र उद्योग तेजी कर रहे थे, तो हम लोग का औद्योगिक क्रांति बहुत ही बढ़ रहा था।
तो वस्त्र उद्योग को बनाने के लिए आप बोल सकते हैं कोयले और लोहे पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज ने इस उद्योग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। किसके ऊपर, तो कोयला और लोहा, जिससे कि हम लोग का मशीनें चल सके, जिसके कारण आप बोल सकते हैं औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा गति प्रदान हुई। चलिए अगला प्रश्न क्या है, औद्योगिकरण क्या है। ये भी थोड़ा सा देखिएगा, सवाल कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो देखिए आपका इसका उत्तर क्या होगा। औद्योगिकरण वास्तव में क्या होता है, तो ये मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम से ना होकर मशीनों के द्वारा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है क्योंकि मशीनों के द्वारा होगा और इनके खपत के लिए बाजार भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण। चलिए औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखिए जब औद्योगिकरण हुए तो बड़े बड़े क्या लगा, कारखाने स्थापित हुए, जिससे लघु और कुटीर उद्योग का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो लोग तो बेरोजगार हो गए थे। तो कारखाने में रोजगार की तलाश में गांव से जो बेरोजगार लोग थे वो शहरों की ओर आने लगे, जहाँ पर शहरी मजदूरों का क्या हुआ, जन्म हुआ, और स्लम पद्धति जो बहुत ही आपका बोल सकते हैं गंदा बस्ती की शुरुआत हुई। तो इन्हीं ने, और साथ में क्या हुआ था, इस औद्योगिकरण के कारण ही अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई था और भी बढ़ गया था। मजदूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, और जो कारखाने के आप बोल सकते हैं कि अमीर लोग थे, उद्योगपति थे, वो लगातार बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने बतलाया कि औद्योगिकरण ने क्या किया था, मजदूरों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित किया था। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, तो यदि वो लोग काम कर रहे होंगे तो प्रत्येक दिन ज़्यादा दूर आना जाना नहीं होता था, जिसके कारण क्या है, बड़ी संख्या में लोग कहाँ पर रहने लगे, तो वो लोग शहरों में रहने लगे, और शहर में रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। मजदूर कारखाने के निकट ही गंदा बस्ती बना करके क्या रहने लगे, जहाँ पे इसको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस तरह औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो स्लम पद्धति मतलब गंदी बस्ती। चलिए अगला, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बतलाएं। तो फैक्ट्री प्रणाली का क्या कारण था, तो फैक्ट्री प्रणाली का देखिए पहला कारण था नए नए मशीनों का आविष्कार। और ये आविष्कार किस लिए हो रहा था, तो लोगों की मांग जो है लगातार बढ़ रही थी, तो जिसके कारण नए नए क्या हुआ, फैक्ट्रियों का आविष्कार हुआ, और उद्योग में नए नए केंद्र और विकास और फैक्ट्री खुलने लगे, जिसके कारण क्या क्या फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत होगी। अब चलिए ये भी आपका जो क्वेश्चन है, आपको 3-4 क्वेश्चन बतलाते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 3-4 बार से ज़्यादा एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो शहरों ने, जब नए नए शहर का उदय हुआ तो शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या किया, नई नई समस्याओं को जन्म दिया। शहरों में श्रमिक की बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही थी, जिससे आप बोल सकते हैं कि बेरोजगारी, आवास की समस्या, स्वास्थ्य जैसे समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगार भी लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और जब बेरोजगार हो रहे थे तो वो लोगों का जो है आप बोल सकते हैं कि चोर सब या उस तरह की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो आप डाकू या इन सारी चीज़ों को बोल सकते हैं कि उस टाइम में कुछ ज़्यादा हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसका मुख्यालय किसी एक देश में होता है, परंतु वो व्यापार एक मतलब 2-4 देशों में करते हैं, या आप बोल सकते हैं उससे भी ज़्यादा देशों में करते हैं, तो वैसे कंपनी को क्या बोला जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया है, गतिमान बनाया, कैसे। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया राष्ट्रीय आंदोलन को, क्योंकि देखिए अंग्रेज ने जो भी चीज़ें किया, ठीक है, चलिए, तो उस चीज़ों को आप बोल सकते हैं भारत एक आक्रोश के रूप में लेता था। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था 1878 में, कब किया था 1878 में वांटकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसमें से देशी समाचार पत्र खुल करके औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। तो इसी को ध्यान में लिटन ने क्या किया, देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रतिबंध लगा देगा तो लोगों में गुस्सा हो गई, और गुस्सा हो जाने के कारण ये जो राष्ट्रवाद था वो आप बोल सकते हैं आग में घी देने का काम किया, जिसके द्वारा एक क्रांतिकारी और भी ज़्यादा बोल सकते हैं राष्ट्रीय भावना जग गया और असंतोष उबल गया, तो जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन और भी आगे बढ़ गया। अगला प्रश्न, घेटो। ये घेटो वास्तव में ना यहूदियों की बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। पहले किसके लिए प्रयोग किया जाता था, वो यहूदियों की बस्तियों के लिए, लेकिन बाद में जब शहर का निर्माण होने लगा तो शहरों में अलग अलग जाति
वर्ग और पहचान वाले लोग साथ में रहने लगे, जिसको हम लोगों ने क्या किया, घेटो का। यहाँ पर व्यक्तिवाद जैसी बातों का भी बढ़ावा मिला है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों की चर्चा करें। ये भी आपका 3-4 बार क्वेश्चन क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इसको हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणामों की चर्चा करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम थे। तो आपके 2 नंबर में आते हैं, तो कम से कम 2 या 3 आप लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रथम जन आंदोलन का विस्तार हुआ था। प्रथम जन आंदोलन था, यानी प्रथम नहीं द्वितीय था असहयोग आंदोलन के बाद। इसमें समाज के सभी वर्ग, यानी असहयोग आंदोलन जो जो छूटा था उन सारे वर्गों को शामिल किया था किसने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं घर से बाहर निकली थी, और ये आंदोलन वैसा था ना जिसमें महिलाओं ने भी क्या था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जैसे सरोजनी नायडू सब। आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश आर्थिक हितों को क्षति पहुंची, और उन लोगों का भी ध्यान इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा आया था। सरकार पहली बार कांग्रेस से समझौता करने पर विवश हुई। अंग्रेजी जो सरकार थी वो पहली बार कांग्रेस की बात मानने को तैयार हो गए, और भारत में संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया में तेजी आई, जिसके कारण आपका 1935 अधिनियम 1935 लागू हुआ, जो काफ़ी हद तक सुधरा हुआ था। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक प्रश्न जो आपका अक्टूबर की क्रांति, ये आपका कहाँ से है, ये हम लोग का दूसरा वाला चैप्टर है समाजवाद से। तो फरवरी की क्रांति के बाद रूस में सरकार की बागडोर केरेंस्की के पास थी। किनके पास थी, केरेंस्की के पास। लेकिन लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा इसे पलट देने का निश्चय किया। क्या हुआ, क्योंकि ये हम लोग का अमीरों की थी, तो सेना और जनता ने इसका क्या दिया, साथ दिया। अतः 7 नवंबर 1917 को बेल्सिको ने क्या किया था, पेटाग्रोड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन आदि भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की को रूस छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार जो है रूस में एक महान क्रांति हुई, जिसे हम लोग नवंबर की क्रांति कहते हैं, और पुराने कैलेंडर के अनुसार इसको अक्टूबर की भी क्रांति कहते हैं। तो यानी आपको या तो नवंबर आए या तो अक्टूबर आए, आप दोनों का प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई 2 कारण बतलाएं। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को कोई 2 कारण क्या थे, तो यहाँ पर नए नए मशीनों का जो है बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आविष्कार हो रहा था। तो क्या होगा आपका, नए नए मशीनों का आविष्कार ने क्रांति को क्या किया, बढ़ावा दिया। साथ में ब्रिटेन में लोहे और कोयले की खानें थी, जिसने वस्त्र उद्योग की प्रगति को कोयले और लोहे के उद्योग पर निर्भर होने के कारण ये क्रांति और भी आगे बढ़ी। अब चलिए देखते हैं औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति। सवाल थोड़ा सा देखिए मिस हुआ है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को बताएं। तो इनका 2 नकारात्मक प्रभाव क्या था, एक हम लोग का है कि कुटीर उद्योग ने औद्योगिक क्रांति को औद्योगिक क्रांति ने कुटीर उद्योग को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए एक नष्ट कर दिया, साथ में क्या हुआ, इसके श्रम पद्धति की भी शुरुआत कर दी। औद्योगिक क्रांति ने आप बोल सकते हैं मजदूर वर्ग को जन्म दिया, मजदूरों को जन्म दिया। तो अब यहाँ पर आप दूसरा वही लिखेंगे, क्या किया था इन्होंने, मजदूर वर्ग को जन्म दिया था। और मजदूर वर्ग क्या हुए थे, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो ये सारे हम लोग का प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पर इधर दिए हुए हैं कि औद्योगिक क्रांति में नगर और गरीबों के बीच जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही श्रम पद्धति की शुरुआत हुई थी। तो चलिए ये आपके प्रश्न थे, और यहाँ तक आपके आते हैं। चलिए इतना सब पे जय हिंद।